हेलो एवरीवन। इसके पहले वाली क्लास में हमने देखा था फिनॉल, है ना। फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टी इसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे, जिसमें आप लोग केमिकल प्रॉपर्टी में आप लोग पढ़ चुके हैं कहाँ तक। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमने हेडिंग डाला था, उसमें हम फर्स्ट पढ़ रहे थे आपका नाइट्रोशन। नाइट्रेशन में क्या होता है, जब HNO3 कंसनट्रेटेड H2SO4 से रिएक्ट करता है तो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करता है NO2+, ठीक है, नाइट्रोनियम आयन। जब आप फिनॉल का रिएक्शन करवाते हो माइल्ड HNO3 एंड कंसनट्रेटेड H2SO4 से, तो ऑर्थो और पैरा पे क्या मिलता है, NO2 ग्रुप। क्यों? क्योंकि ये जो है आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, जिसमें आपका ये जो पैरा है वो क्या है, ये मेजर है। ये जो प्रोडक्ट बना है वो मेजर प्रोडक्ट बना है, ठीक है। फिर आपका सेकेंड था, जब आप कंसनट्रेटेड HNO3 डालते हो तो क्या होता है, कंसनट्रेटेड HNO3 के टर्म में आपका जो NO2 ग्रुप है, जो इलेक्ट्रोफाइल है, वो सेकंड, फोर्थ, सिक्स पोजीशन पे आके लग जाता है। मतलब ऑर्थो और पैरा तीनों पे आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे HNO3 क्या है, वो कंसनट्रेटेड है, ठीक है, ज़्यादा अमाउंट में है। यहाँ पे 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल बन जाता है, जिसको हम पिक्रिक एसिड भी बोलते हैं। तो नाइट्रेशन के टर्म में क्या है, माइल्ड वाला क्या कर रहा है, ऑर्थो और पैरा दे रहा है, और आपका जो कंसनट्रेटेड वाला है वो पिक्रिक एसिड दे रहा है, ठीक है। नाइट्रेशन हो गया। अब बात ये आती है कि ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल can be separated by steam distillation due to difference in बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होने की वजह से आप स्टीम डिस्टिलेशन के थ्रू ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनॉल को क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो। जैसे कि ये मान लो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है, ये है पैरा नाइट्रोफिनॉल। जब आप इसको हीट करोगे तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, है ना, जिसका बॉइलिंग पॉइंट, अगर दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है तो एक का कम होगा, एक का ज़्यादा होगा। जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा वो ईजिली वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा, है ना। मान लो ऑर्थो का 5 डिग्री सेंटीग्रेड है और पैरा का 10 डिग्री सेंटीग्रेड है बॉइलिंग पॉइंट। जब 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे टेम्परेचर पहुंचेगा तो ये क्या करेगा, ऑर्थो वाला स्टीम बन जाएगा, है ना। फिर जब 10 पे आएगा तब जो है पैरा वाला क्या करेगा, स्टीम बनेगा। मतलब ऑर्थो पैरा का मिक्सचर है। आप जब इसको हीट दिए 5 डिग्री सेल्सियस पे क्या हुआ, ऑर्थो जो है वो क्या हो गया, क्योंकि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट मान लो 5 डिग्री सेल्सियस है, तो 5 डिग्री आते आते ये क्या करेगा, इसका जो होगा वो स्टीम बन जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे नाइट्रोफिनॉल बचा हुआ है ना, पैरा नाइट्रोफिनॉल बचा हुआ है, ऑर्थो वाला स्टीम बन गया, है ना, सेपरेट हो गए। और इसका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा क्या है, ज़्यादा है। इस वजह से जब टेम्परेचर ज़्यादा आगे बढ़ेगा तब जाके क्या होगा, पैरा नाइट्रोफिनॉल भी स्टीम बनेगा, है ना। तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है वो ईजिली स्टीम कर जाता है। इस वजह से आप क्या करते हो कि ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनॉल को सेपरेट कर सकते हो स्टीम डिस्टिलेशन के थ्रू। और किसके कारण होता है, बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होने की वजह से, ठीक है। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग की अगर आप बात करोगे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो नाइट्रोफिनॉल है, नाइट्रोफिनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपकी दो टाइप की होती है। एक होता है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक होता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक। तो इंट्रा वाला क्या होता है, इंट्रा में होता है जब आपका ये है फिनॉल, ये है नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड O माइनस, है ना। तो जब एक ही मॉलिक्यूल में आपस में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है इन अ सेम मॉलिक्यूल, तो वो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। पैरा के केस में क्या होता है, फिनॉल के पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप है। सेम अगर दूसरा मॉलिक्यूल लोगे तब क्या होगा, अब इनके बीच में क्या होगा, इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। कैसे होगा, अब ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में, यहाँ भी ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में, ये होता है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मतलब दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और सेम मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ये दोनों हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होता है वो किस में पाया जाता है, नाइट्रोफिनॉल में पाया जाता है, ठीक है। इसमें जो इंटर वाला होता है, इंटर वाला ज़्यादा स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू इंट्रा, ठीक है। और अगर आप बॉइलिंग पॉइंट की बात करोगे तो जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो पैरा का अधिक होता है एज़ कम्पेयर टू ऑर्थो के कंपैरिजन में पैरा का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, ठीक। चलिए ठीक है, अब हम बात करते हैं
अब हम बात करते हैं किसका, अब हमें सल्फोनेशन कराना है, ठीक है। अब हमें सेकेंड रिएक्शन करवाना है सल्फोनेशन का। सल्फोनेशन के केस में क्या होगा, सल्फोनेशन के केस में क्या होगा, सल्फोनेशन के केस में क्या होगा, जब ये आपका फिनॉल रिएक्ट करता है कंसनट्रेटेड H2SO4 से, तो क्या होता है, OH ऑर्थो पे भी आ जाता है और पैरा पे भी आ जाता है, सल्फोनिक एसिड, ठीक है। ये हो गया सल्फोनेशन। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं आपके हेलोजिनेशन रिएक्शन की। अब हम बात करेंगे हेलोजिनेशन रिएक्शन की। हेलोजिनेशन रिएक्शन की, इसमें क्या होता है, H2 आपका रिएक्ट करता है FeX3 के साथ, है ना, तो क्या बनाता है X प्लस FeX4 माइनस। X2 जो होता है इसमें क्या होता है X और X, ठीक, ये फ्री रेडिकली ब्रेक करता है। देखो FeX3 क्या होता है, ये लुईस एसिड होता है। लुईस एसिड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। तो एक X के इलेक्ट्रॉन को एक X पे माइनस, एक पे पॉजिटिव, जिसके पास नेगेटिव है उसके पास इलेक्ट्रॉन है, तो इस X को ये क्या करता है, एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि एसिड है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए तो उसको वही इलेक्ट्रॉन दे सकता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन हो। अगर आप X प्लस और X माइनस की बात करोगे तो प्लस के पास तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन नहीं है, और माइनस की बात करोगे तो इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो माइनस इलेक्ट्रॉन है ये अपना इलेक्ट्रॉन इस लुईस एसिड को दे करके क्या बना लेता है, ये बॉन्ड बना लेता है। FeX4 माइनस, 3 था, एक और चला गया, 4 माइनस हो गया, और ये X प्लस एज अ इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया, एज अ इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया। अब ये अटैक करेगा फिनॉल पे, अब ये अटैक करेगा फिनॉल पे, क्या बनाएगा फिनॉल पे जाके, सेम रिएक्शन करवाना है। ये है आपका फिनॉल, जब ये रिएक्ट करता है ब्रोमीन से इन द प्रेजेंस ऑफ FeBr3, तो ये क्या बनाता है, एक बार तो ऑर्थो पे आ जाएगा, है ना, एक बार Br ऑर्थो पे आएगा, और दूसरी बार क्या होगा, पैरा पे आएगा, दूसरी बार पैरा पे Br आएगा। और सभी को पता है कि जो पैरा वाला होता है वो मेजर होता है, क्या होता है, ये जो पैरा है वो क्या है, मेजर है, ठीक है। चलिए ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, जब आपका फिनॉल ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट करता है, जब फिनॉल ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या देता है, वो ऑर्थो और पैरा दोनों पे Br ग्रुप दे देता है। इसको बोलते हैं ब्रोमीन वाटर। ये जो है क्या है, ये ब्रोमीन वाटर है। ब्रोमीन वाटर के प्रेजेंस में फिनॉल से रिएक्ट कराने पे ये हमें क्या देता है, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल दे देता है, ब्रोमो फिनॉल, और साथ में आपको 3HBr देगा। क्या देगा, 3HBr। ओके, यहाँ तक क्लियर है, हेलोजिनेशन हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एक ये वाला इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एक है जो आपका पिक्रिक एसिड देता है, मतलब कि 2,4,6 पे नाइट्रो ग्रुप जोड़ देता है। कब होता है, जब कंसनट्रेटेड HNO3 से रिएक्ट करता है। ओके, अब हम कुछ नेम रिएक्शन पढ़ेंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहला नेम रिएक्शन है आपका, पहला जो नेम रिएक्शन है वो है आपका कोलवे रिएक्शन। ये सब केमिकल प्रॉपर्टी है फिनॉल की। कोलवेस रिएक्शन, कोलवे रिएक्शन क्या होता है, कोई साइंटिस्ट थे कोलवे, उन्होंने एक रिएक्शन दिया था, क्या दिया था, फिनॉल का रिएक्शन, कि जो फिनॉल होता है जब आप इसका रिएक्शन करवाते हो NaOH से, NaOH बेस होता है, जब बेस से रिएक्ट कराओगे तो ये बेस है, बेस एसिडिक H को ले जाएगा, है ना, ये बेस है OH माइनस, इस एसिडिक H को ले जाएगा और वाटर मॉलिक्यूल बना लेगा। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, O पहले से था और यहाँ पे ये जो है Na आ जाएगा, OH माइनस ये बेस है, इसका H प्लस यहाँ से निकाल लेगा ऑक्सीजन का, तो वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया, बचा कितना, ये O माइनस Na प्लस, तो यहाँ पे क्या बना लेगा, O माइनस Na प्लस। ठीक, अब आप रिएक्शन करवाओ इसका CO2, है ना, H प्लस के प्रेजेंस में, तो CO2 एज अ इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, इस ऑक्सीजन पे अटैक करेगा, सॉरी ऑक्सीजन पे नहीं अटैक करेगा, इसके ऑर्थो पोजीशन पे अटैक करेगा, क्या बनाएगा,
देखते हैं। ONA पहले से था, यहाँ पे आ जाएगा C डबल बॉन्ड ONA। अब जब आप इसका रिएक्शन H+ से कराओगे तो आपको क्या मिलेगा, OH और COOH। ठीक है, इसका एक और नाम है, इसको क्या बोलते हैं, सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड। करना कुछ नहीं है, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, फिनॉल था, बेस से रिएक्ट कराया, बेस क्या करेगा, H+ को अपनी तरफ खींच लेगा। H+ को जब अपनी तरफ खींचेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, O बचा था, उसके पास Na+ आ जाएगा। CO2 एज ए इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पोजीशन पे अटैक करेगा। ऑर्थो पोजीशन पे अटैक करने के बाद क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड OONA आ जाएगा। H+ लाओगे तो H+ जो है Na को रिप्लेस करके H वहाँ पे आ जाएगा। तो अगर ऑर्थो पोजीशन पे OH ग्रुप है और COH ग्रुप है तो इसको हम बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड। क्या बोलते हैं, सैलिसिलिक एसिड। या तो आप इसको IUPAC नेम अगर आप लिखना चाहो इसका, तो जो COH ग्रुप होता है ये इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, तो इसको हम हमेशा फर्स्ट नंबर देते हैं, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो सेकंड पे क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो सेकंड हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। सेकंड हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड हो गया। ठीक, अगर आप सीधा सीधा रिएक्शन देखना चाहो, अगर आप सीधा सीधा रिएक्शन देखना चाहो तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो आपका फिनॉल है, इसमें जो आपका फिनॉल है वो किस में कन्वर्ट हो गया, वो किस में कन्वर्ट हो गया, ऑर्थो पोजीशन पे COH ग्रुप आ गया इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH CO2 H+। इसमें क्या हो जाएगा, ऑर्थो पोजीशन पे COH ग्रुप आ जाएगा। ठीक, सैलिसिलिक एसिड बन जाएगा। तो ये जो कोल्बे रिएक्शन है आपका इंपॉर्टेंट है। सेकंड हम बात करते हैं सेकंड और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन की, जिसका नाम है रीमर टीमन रिएक्शन। रीमर टीमन रिएक्शन क्या होता है, इसमें देखो सीधा सीधा रिएक्शन पहले देखते हैं कि जो आपका फिनॉल होता है इन द प्रेजेंस ऑफ CH_Cl3 क्या होता है, क्लोरोफॉर्म होता है, प्लस NaOH H+। इसके प्रेजेंस में क्या करता है ये, इसके प्रेजेंस में ये क्या करता है, CHO ऑर्थो पोजीशन पे दे देता है। क्या नाम है इसका, सैलिसल्डिहाइड। क्या है, सैलिसल्डिहाइड। ठीक, इसका नाम है सैलिसल्डिहाइड। मैकेनिज्म की बात करते हैं। मैकेनिज्म का मतलब कि CH_Cl3 NaOH से रिएक्ट करके CHO बनाया है, तभी CHO ऑर्थो पोजीशन पे अटैक किया है। कैसे किया है, सब कुछ देखो सेम है। इसमें हुआ क्या है, बस आपको ये रिएजेंट याद रखना है कि रीमर टीमन रिएक्शन में क्लोरोफॉर्म NaOH के साथ होता है इन द प्रेजेंस ऑफ H+, और फिनॉल के ऑर्थो पोजीशन पे CHO ग्रुप आ जाता है रीमर टीमन रिएक्शन में। मैकेनिज्म की अगर हम बात करें तो जब आपका CH_Cl3 है ना, CH_Cl3 NaOH से रिएक्ट करता है। NaOH आपका बेस है, बेस क्या करेगा, H+ देख रहा है, इसको यहाँ से वापस निकाल लेगा, तो क्या बनाएगा, ये क्या बनाएगा, CH_Cl। ठीक, अब एक Cl और यहाँ से निकलेगा तो क्या बनेगा, Cl, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। ठीक, इसको हम बोलते हैं डाइक्लोरोकार्बिन। ये होता है आपके रीमर टीमन रिएक्शन का इंटरमीडिएट। क्या होता है, इंटरमीडिएट। ठीक है, तो क्या बनेगा, ये है आपका फिनॉल, जब ये रिएक्ट कर रहा है CH_Cl3 NaOH से, तो ये इंटरमीडिएट जो बना है वो क्या होगा, इस ऑर्थो पोजीशन पे CH_Cl2 आ जाएगा। फिर क्या होगा, जब आप इसको OH- से रिएक्ट कराओगे तो OH जो है Cl को रिप्लेस कर देगा, OH आपके Cl को रिप्लेस कर देगा। 2 Cl2 मतलब Cl2 है, 2 Cl है ना, 2 Cl है, इन दोनों Cl को 2 OH रिप्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, CH है। तो यहाँ पे क्या है कि दोनों Cl को रिप्लेस कर देगा कौन, OH। 2 Cl को OH रिप्लेस कर देगा, एक H पहले से था। ठीक है, अब एक कार्बन पे 2 OH अनस्टेबल होते हैं, वहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है, तो इसका H, इसका OH, H2O मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाएगा, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। क्या बनेगा, बेंजीन रिंग, OH ग्रुप,
है ना। एक कार्बन पे 2 OH हाईली अनस्टेबल वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाएंगे, कार्बन और बचे हुए ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा और एक H पहले से है। यही है आपका CHO ग्रुप। ये इसको आप C डबल बॉन्ड OH लिखो या इसको CHO लिखो ऑर्थो पोजीशन पे। जो आपका प्रोडक्ट बनाना था सैलिसल्डिहाइड बन गया। ठीक है, क्या है आपका सैलिसल्डिहाइड, सैलिसल्डिहाइड। ठीक है, रीमर डीमर रिएक्शन में क्या होता है, जब आप फिनॉल का रिएक्शन कराते हो क्लोरोफॉर्म विथ NaOH इन द प्रेजेंस ऑफ H+, तो क्या बनता है, सैलिसल्डिहाइड बनता है। क्या बनता है, सैलिसल्डिहाइड। कुछ भी नहीं है, फिनॉल के ऑर्थो पोजीशन पे CHO ग्रुप आ जाता है। मैकेनिज्म करना चाहो तो मैकेनिज्म भी कर सकते हो। जब CH NaOH बेस से मिलता है तो ये Cl2 एज अ Cl2 क्या है, ये है इसका इंटरमीडिएट, है ना। ये क्या है इसका इंटरमीडिएट। अब ये अटैक करेगा, क्या बनाएगा, CH दोनों Cl को OH से रिप्लेस करो, वाटर मॉलिक्यूल निकाल दो, CHO ग्रुप प्रेजेंट हो जाएगा ऑर्थो पोजीशन पे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, एक और इम्पॉर्टेंट है, आपको क्या बनाना है, आपको बनाना है एस्पिरिन। एस्पिरिन का प्रिपरेशन देखना है। एस्पिरिन का प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, कोलवे रिएक्शन में क्या था, आपने फिनॉल लिया था, फिनॉल का रिएक्शन जब आप CO2 NaOH से कराया, CO2 NaOH से कराया तो क्या मिल रहा था, हमें मिल रहा था OH COOH। ठीक, फिर जब इसका रिएक्शन आप अगेन करवाओगे, किससे, किससे कराना है, R C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड OR एनहाइड्राइड से। ठीक, ये क्या है, ये है सैलिसिलिक एसिड। ये क्या है, सैलिसिलिक एसिड। आपको रिएजेंट देख के याद रखना है कि कौन सा रिएक्शन हो रहा है। कहने का मतलब क्या है, फिनॉल तो दोनों में लिया है, रीमर टीमर में भी, कोलवे में भी, लेकिन आपको रिएजेंट याद रखना है। रिएजेंट क्या, CO2 NaOH कोलवे में लिया था, CO2 NaOH किस में लिया था, कोलवे में लिया था, और क्लोरोफॉर्म CH NaOH किस में लिया था, आपके रीमर टीमर में रिएक्शन मतलब लिया था। ऑर्थो पोजीशन पे COH आ गया, फिर से आप एनहाइड्राइड से इसका रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा, ये यहाँ से निकल जाएगा। या तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, ये बॉन्ड ब्रेक करो, ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, ये बॉन्ड ब्रेक करो, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, नेगेटिव वाला पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन देकर के बॉन्ड बना लेगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, इसका एच तो बाहर निकल जाएगा, इस ऑक्सीजन के पास चला जाएगा, ऑक्सीजन पहले से है और अपना नेगेटिव चार्ज इस कार्बन प्लस को देकर के बॉन्ड बना लिया, कार्बन डबल बॉन्ड OR, और यहाँ पे COH पहले से है। तो ये जो बना है इसी को हम बोलते हैं एस्पिरिन। इसी को हम क्या बोलते हैं, एस्पिरिन। यही आपका होता है एस्पिरिन। और साथ में आपका क्या बनेगा, क्योंकि देखो R C डबल बॉन्ड O और इसका H, R C डबल बॉन्ड OOH, इसको हम बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक, ठीक है। एस्पिरिन को हम एक और नाम से जानते हैं, या और करके लिख लो, इसको हम बोलते हैं एसिटाइल, एसिटाइल सैलिसिलेट, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, तो आप कर लोगे, कुछ भी नहीं करना है, फिनॉल का रिएक्शन कराओ, CO2 NaOH कोलवे रिएक्शन जो देता है, ऑर्थो पोजीशन पे COH आ गया, सैलिसिलिक एसिड। फिर एनहाइड्राइड के साथ जब रिएक्शन कराओगे तो क्या हो जाएगा, एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराने पे बस ऑक्सीजन पे नेगेटिव, कार्बन पे पॉजिटिव, हाइड्रोजन पॉजिटिव, ऑक्सीजन नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव के पास, नेगेटिव पॉजिटिव के पास जाके ये बॉन्ड बना लेगा, और यही होता है आपका एस्पिरिन या एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, यहाँ पे आपका फिनॉल जो है वो ख़त्म होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ईथर। ठीक है, ईथर ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा है, तो इसके बाद हम पढ़ेंगे ईथर। ठीक है।